नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल वाल्मीकि मिश्रा 1965 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एक ही बार में आप संपूर्ण संधि को समझ पाएंगे। ठीक है, यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और यदि आपके अच्छे समझ में आता है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपके किताबी फार्मूला है ना, इनको आप स्किप कर दीजिए। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको बहुत जल्द ही सारी चीज़ें बनने लगेंगी। ठीक है, तो आइए, इनको सारी परिभाषाएं याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, संधि आपकी। ठीक है, इतनी सारी परिभाषाएं याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात, दो वर्ग या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जैसे कि आपके इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, आज हम स्वर संधि के बारे में देखेंगे, जिसमें संपूर्ण चीजें ऐसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे याद हो गया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ 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 का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो जिसमें भी बड़ा शब्द आ जाए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि बड़ा शब्द आ जाए। इसकी ट्रिक ये है कि जिसमें भी बड़ा शब्द आ जाए वही दीर्घ स्वर संधि है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आपको हो गया विद्यालय हो गया, ठीक है, महेंद्र हो गया, ठीक है, दयानंद हो गया, कुछ भी हो गया आपका, इसमें जितने भी उदाहरण दिए हो गए, दूसरा शब्द इसका बड़ा होगा। जैसे गंतक हो गया, बड़ाता है। ठीक है, वेदांत हो गया। ठीक है, जो भी आपके इसमें दिए हुए हैं वो सारे क्या हुआ है? बड़ा ही दिया हुआ है। जिसमें से भी इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं दीर्घ स्वर संधि का, कि जिस संधि में बड़ा शब्द हो। जैसे आपके यहाँ हिमालय दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा शब्द, पहला हिम हो गया, दूसरा मालय। ठीक है, तो दूसरा शब्द जिस भी संधि में दूसरा शब्द बड़ा हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका बड़ा हो, बड़ी ई की मात्रा हो। ठीक है, सब कुछ बड़ा हो। ठीक है, जैसे यहाँ महेंद्र लिखा हुआ है, ठीक है, तो बड़ी ही है दूसरे शब्द में, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो आपको शायद दीर्घ स्वर संधि अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर चाहे वो जो भी है, तो आपकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी संधि, जो मैं बता रहा हूँ अपनी परिभाषा, किताबी फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो जिसमें भी दूसरा शब्द, ठीक है, पहला कोई भी शब्द हो, दूसरा शब्द बड़ा हो या बड़ी ई की मात्रा हो, ठीक है, वह दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अब चलिए अगले स्वर संधि में आते हैं आपके। अब दूसरा आपका आता है गुण। ठीक है, अब गुण स्वर संधि आ गया। अब गुण में आप हमेशा ही जानते हैं कि गुणी व्यक्ति पर एक प्रश्न चिन्ह, एक मात्रा अवश्य ही लगा रहता है। ठीक है, एक मात्रा लगा रहता है। समझने के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी एक पाई हो, एक डंडा हो, वह गुण स्वर संधि कहलाता है। एक पाई एक डंडा, क्या? एक पाई और एक डंडा, उसमें कौन सा होता है? गुण स्वर संधि। जैसे यहाँ पास देखिए दूसरे शब्द में, जैसे वहाँ पास क्या बोला था? दीर्घ में बड़ा था, पहला छोड़कर दूसरा शब्द में, ऐसे इसमें दूसरे शब्द में एक मात्रा आ जाए, मतलब एक मात्रा हो या एक डंडा हो, उसे क्या बोलेंगे? गुण संधि बोलते हैं। जैसे नृपेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया। ठीक है, जितने भी यहाँ पास आप देख सकते हैं, जितने भी उदाहरण है, ये आपका बुक है। ठीक है, मैं कोई अपने से बना कर नहीं लाया ना, कोई प्रिंट किया हूँ। ये ट्रिक आपके हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे वो जो भी एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पास कि जितने भी गणेश हो गया, रमेश हो गया, महेश हो गया, सूर्योदय हो गया, ठीक है, देख सकते हैं आप, जितने भी मात्रा, एक डंडा एक पाई, ठीक है, जिसमें भी आ जाए आप निष्फिक्र होकर के गुण स्वर संधि लगा सकते हैं। यदि बड़ा की मात्रा आ जाए, बड़ी की मात्रा आ जाए, तो वहाँ पास कौन सा लगाएंगे आप? स्वर आप लगाएंगे
ठीक है। दीर्घ स्वर संधि लगाएंगे और जहाँ पास एक डंडा एक पाई आ जाए वहाँ पास आप गुड़ स्वर संधि लगाएंगे। ठीक है, इसमें किसी भी तरह से संदेह मत जानना। अब देखते हैं अगला, तीसरा आपका आता है वृद्धि। वृद्धि मतलब बूढ़ा हो गया। ठीक है, अब संधि क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें दो आएंगे, दूसरे शब्द में कौन से आएंगे, दो ठो पाई एक ठो डंडा। ठीक है, जितने भी आ जाए, पाई बस हो या डंडा हो, कोई भी हो। ठीक है, वहाँ पास आप क्या कर सकते हैं, वृद्धि स्वर संधि। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, एकाएक, ठीक है, सदैव, तदैव, ठीक है, मतैक। ठीक है, ऐसे शब्द जो भी आए, ठीक है, दूसरे। और यदि देखिए बीच का शब्द आप लिया कीजिए। ठीक है, हमेशा हमेशा आपको यही मिलेगा। ठीक है, महेश्वर। ठीक है, तो ये आपके सारे शब्द कौन से हैं, वृद्धि स्वर संधि के हैं। ठीक है, एकाक ठो अपवाद स्वरूप हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे शब्द मिलते हैं, एकाक ठो अपवाद स्वरूप रहते हैं। इनके ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि होता है तो आप 100% यदि आप इस हिसाब से करेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर हमेशा ही होगा, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जाता है आपके कि जैसे एक कौन सा संधि है। ठीक है, ये पूछा जाता है इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं, यण में देखते हैं, यण संधि। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके यण संधि में। यण संधि में आप देख सकते हैं कि आपको ऊ वाले शब्द ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और जब ऊ वाले शब्द आएंगे तो आय में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे देखिए आपके दूसरे शब्द में क्या आ जाए, वा आ जाए, या आ जाए, और इसमें वा या में आधा ना आ जाए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आप, यण संधि बोलेंगे। यण संधि की क्या परिभाषा बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जिसके दूसरे अक्षर के या तो वा या रा या तो फिर या वारा में आधा शब्द कोई भी आ जाए, ठीक है, उसके ऊपर, तो उसे क्या बोलेंगे, यण संधि बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देवागमन। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं वा आया, यहाँ अन्वय आया। ठीक है, आधा शब्द आ गया। ठीक है, तो ये वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके सारे के सारे कहलाते हैं यण संधि। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी आगे भी है। ठीक है।